चलिए, आज एक बहुत ही गहरी और सच्ची भावना की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, दुख। और साथ ही हम शांति पाने का एक ऐसा रास्ता समझेंगे जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये सारी बात शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आप जानते हैं कई लोग महसूस तो करते हैं लेकिन पूछने से हिचकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बाहर से तो हंसते हैं पर अंदर ही अंदर हर रोज टूटते रहते हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी होगी या शायद कभी-कभी खुद महसूस भी की होगी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब काफी गहरा है। इस सवाल का जवाब पता है हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाता है। बात इस पर नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर है कि हम अपने अंदर क्या पकड़कर बैठे हैं। अब इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें पहचान शब्द को समझना होगा। पहचान यानी वो कहानी जो कोई इंसान खुद को अपने बारे में सुनाता है। याद रखिएगा इस बात को। और यही है उस पहले सवाल का चौंकाने वाला जवाब। लोग अंदर से इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो दुख को जाने नहीं देते, वो उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मतलब वो सिर्फ दुख महसूस नहीं करते, वो ये मानने लगते हैं कि मैं ही दुखी हूँ। अपने दर्द को अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुखी होना और दुख को महसूस करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वो हैं जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। हम वो भावना खुद नहीं है। और बस यही फर्क समझ लेना आज़ादी की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि दुख हमारी पहचान नहीं है, तो अगला सवाल मन में आता है कि फिर इसका साइज क्या है, इसकी ताकत कितनी है? और ये सवाल आना लाजमी भी है। मतलब अगर दुख वो नहीं है जो हम हैं, तो फिर ये सच में इतना बड़ा होता है क्या? क्या वाकई इसकी हम पर उतनी पकड़ है जितना हम सोचते हैं? अक्सर हमें यही लगता है ना कि दुख एक बहुत बड़ी एक ऐसी ताकत है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन सच तो ये है कि इसका आकार हम खुद तय करते हैं। ये उतना ही बड़ा होता है जितनी हम उसे जगह देते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दिल एक कमरा है। अब दुख उस कमरे में उतनी ही जगह लेगा जितनी हम उसे देंगे। तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? हमारे। कमरे पर भी, जगह पर भी, और इसलिए उस दुख की ताकत पर भी। तो अगर हम दुख नहीं हैं और हम ही उसके आकार को कंट्रोल करते हैं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? और यहीं से हमें शांति का एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता दिखता है। इसका जो हल है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, दुख को जाने दो, उससे लड़ो मत, उसे एनालाइज मत करो, बस जाने दो। और दूसरे के लिए कुछ करना ही नहीं है, शांति अपने आप आ जाती है। और यही है वो आखिरी सबसे जरूरी बात। शांति कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढने निकलना है। अरे ये कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसे हमें दुनिया में कहीं खोजना पड़े। ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है। ये वो है जो पहले से ही वहां मौजूद है, उस दुख के नीचे जिसे हम पकड़कर रखने का फैसला करते हैं। तो सोचिए जरा, अगर शांति कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज है जो बस सामने आती है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? आखिर ये है क्या असल में?